किसी ने सवाल किया है, भैया प्लीज़ पूरी बात ध्यान से पढ़कर इस पर वीडियो बना दीजिएगा। भैया मैं 23 साल की हूँ। मैं शुरू से सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। 2020 में मैंने 12वीं पास किया है और इंटर में मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था। उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन करके डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मेरे पेरेंट्स मुझे नीट की प्रिपरेशन करने से मना कर दिया और बोले कि मेडिकल फील्ड में बहुत पैसा लगेगा, नीट की कोचिंग में बहुत फीस लगेगी। इस वजह से मेरा वो डॉक्टर बनने का सपना छूट गया और मेरे पापा ने मेरा एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी ग्रेजुएशन के लिए लिखा दिया और अब की बार मेरा 2023 में बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अब मैंने एमएससी के लिए भी एक प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लिया है। पर मैं सच बताऊं, मेरा चाहे बीएससी का चाहे एमएससी में एडमिशन ऐसे कॉलेज में एडमिशन हुआ है या था जहां मुझे एक भी दिन कॉलेज नहीं जाना है, बस पेपर और प्रैक्टिकल देने जाना होता है और वहां एग्ज़ाम में हेल्प भी हो जाती है। अब मुझे सब ताने मारते हैं कि शुरू से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी, डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, आज एक प्राइवेट कॉलेज से बिना कुछ पढ़े एग्ज़ाम दे रही है, जिसमें हेल्प भी हो रही है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे 10वीं में 63% और 12वीं में 68% हैं, जिससे भी मुझे सब ताने मारते हैं। अब मैं कुछ नहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो वैकेंसी आने वाली हैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरे फिज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो मुझे सब कहते हैं कि तुम क्या पुलिस बनोगी, हाइट तो है लेकिन पतली हो, और मेरे शादी का भी प्रेशर बन रहा है। मैं अब इन्हीं सब बातों को लेकर बहुत टेंशन में रहती हूँ। क्या करूँ? मैंने पूरी बात आपके सामने रख दी है। प्लीज़ आप वीडियो बनाकर मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या डिसीजन लूँ। सबसे पहले तो आपने एक बात बोली है कि सपने की बात बोली है, सपना टूट गया। बहुत से लोगों के सपने होते हैं, बचपन में सभी सपने देखते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सबके सपने ही पूरे हो जाएं। सभी लोग बहुत सारे सपने देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सपना देखते हैं, और बहुत सारे सपने देखते हैं। कुछ लोगों का तो एक भी सपना पूरा नहीं होता है। तो इस बात को लेके इतना परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम कोई भी सपना देखें, सपोज़ कोई इंजीनियर बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, आर्थिक समस्या की वजह से नहीं बन पाया, या कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहता था लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से उसको इस दिशा में आगे जाना पड़ा। लेकिन वो बनना चाहता था सिंगर, डांसिंग में जाना चाहता था, या एक्टिंग में जाना चाहता था, या पेंटर बनना चाहता था। तो हो जाता है कई बार ऐसा। लेकिन आप ये देखो कि चाहे सपना कोई भी हो, उसमें जो मूल भावना होती है वो क्या है? वो समाज सेवा ही होती है। आप इंजीनियर बन जाओ चाहे डॉक्टर बन जाओ, आप कर क्या रहे हो? आप समाज सेवा ही तो कर रहे हो। अभी आप पुलिस में जाना चाहते हो, या आप टीचर भी बनना चाहते, टीचर बन जाते तो आप इस देश का जो भविष्य है उसका निर्माण करते, बच्चों को पढ़ाते। आप पुलिस में जाओगे या आर्मी में जाओगे, फौज में जाओगे तो लोगों को सुरक्षा दोगे। तो ये जो सुरक्षा दोगे ये भी तो सेवा ही है। तो हम कुछ भी करते हैं वो घूम फिर के समाज सेवा ही होती है एक तरीके से। और समाज सेवा हम अगर ईमानदारी से करते हैं तो उसके बदले में हमें इज़्ज़त मिलती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, और समाज में इज़्ज़त होती है, और ज़िंदगी सुख शांति से निकलती है। क्योंकि अगर लोग समाज में आपकी इज़्ज़त करते हैं तो सुख शांति से जीवन निकलता है। क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट तो सुख शांति होती है, पैसा तो चोरों के पास ही बहुत होता है। तो इस बात को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ज़िंदगी का जो मकसद होता है वो समाज सेवा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी का मकसद होता है खुश रहना, लेकिन खुश आप कैसे रहोगे? खुश भी तो तभी रहोगे ना जब लोगों का साथ मिलेगा। रिश्तों के बिना कैसे खुश रहोगे? अकेला व्यक्ति क्या खुश रह सकता है? ये कहने की बातें होती हैं कि लोग कहते हैं नहीं अकेला रह लेगा खुश। ये जो लोग बोलते हैं ना अकेले खुश रह लेंगे, ये इंटरनेट पे लोग ढूंढ रहे होते हैं बातचीत करने के लिए। तो नेचर ने बनाया ही व्यक्ति को इस तरीके से है कि उसको दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और तो इसलिए वो रिश्ते एग्जिस्टेंस में है।
एक दूसरे की इमोशनल नीड्स होती हैं। और हम जब समाज में अच्छा करते हैं कुछ तो इज़्ज़त मिलती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कुल मिला के हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आती हैं जब हम समाज में खुशियाँ देते हैं। तो समाज सेवा करते हैं तभी हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो आप वो समाज सेवा किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर सुरक्षा कर्मी बनना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपने कहा था कि आप 10वीं 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हुए तो लोग अब आपको ताने मारते हैं कि अब ऐसे स्कूल या कॉलेज, ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर रही है, बिना पढ़े पास हो जाती है। तो ये जो लोग ताने मारते हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, आपके पड़ोसी हैं या कौन लोग हैं। पहली बात है कि एक बात अच्छे से समझो, इस इन सब चीज़ों से एक चीज़ सीखो, इनमें सब में लेसन है, एक सबक है कि आप जिस भी चीज़ से जुड़ती हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, किसी भी यार दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी बुराई ना करें। क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की बुराई करते हैं तो इसमें आपकी भी बेइज्जती है, आपकी भी बुराई है। स्कूल में जाते हो आप, अपने स्कूल की, सपोज़ आप स्कूल में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, कॉलेज में जाते हो, लोगों से बोल रहे हो आप, ये सब आप ही तो बोल रहे हो, लोगों को आप ही तो बता रहे हो कि ये तो ऐसा स्कूल है, ऐसा कॉलेज है, यहाँ पे तो बिना पढ़े पास हो जाते हैं। तो क्या इंप्रेशन लोगों के पास जाएगा? लोग तो ये सोचेंगे ना कि बताओ, मतलब बिना पढ़े पास हो रहे हैं, तो आप ही तो लोगों को मौका दे रहे हो बोलने का। आप बोलो ही ना, आपको ये सब बातें बोलो ही मत, बताने की ज़रूरत है क्या? इनफैक्ट आपको तो यूज़ करना चाहिए इस तरीके के कॉलेज को अपने बेनिफिट के लिए। क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है, वहाँ पे अटेंडेंस जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम ही नहीं देने देते। आपके पास तो मौका था कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने का, आप कर सकते थे। लेकिन आप काफ़ी वक्त से मेरे को मैसेज करते, तो मैं आपकी सारी स्थिति जानता हूँ। आपने कुछ यूज़ नहीं करा वक्त का, आप किसी और चक्कर में ही आपने वक्त निकाल दिया। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आप किसी और चीज़ में ही अपना वक्त आपने निकाल दिया, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी। तो अभी भी वक्त है आपके पास। एमएससी कर रहे हो, आपको बीएड भी करनी चाहिए, क्योंकि बीएससी बीएड कर लोगे एटलीस्ट, सपोज़ ये जो भी वैकेंसी निकली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर बीएससी बीएड कर लेंगे तो बहुत सारी टीचिंग में नौकरी के आसान हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ये एडवाइस दी है, सजेशन दिया बीएड करने का, और उन्होंने किया, मेरे कहने के बाद ही किया उन्होंने। उनकी अपनी, उनकी सोच में, समझ में उनको कभी ये बात ही नहीं आई, लेकिन मैंने कहा, उन्होंने किया और उनको एडवांटेज मिला, इस चीज़ का बेनिफिट मिला, अच्छी नौकरियां मिल गई। तो कई लोग होते हैं बीएड को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन बीएड के बेनिफिट हैं, आसानी से नौकरी मिल जाती है। तो एक तो ये चीज़ है, बाकी ये तो आपकी इच्छा है करना ना करना बीएड, मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैंने कह दिया आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पढ़ाई का, ठीक है, लोग ताने मारते हैं, उन बातों को भूल जाओ, क्योंकि लोगों ने तो कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। ये लोगों का टाइम पास होता है, अगर लोग बोलेंगे नहीं तो टाइम पास कैसे होगा? लेकिन ये आपको अपने लाइफ के बारे में ध्यान देना है कि अगर आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या, और कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो, अगर आप जैसे मर्जी नंबर एग्ज़ाम पास कर लो, मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप इंजीनियरिंग डॉक्टरी भी आप ऐसे पास हो जाते हैं। कई कॉलेज ऐसे होते हैं, आप एमएससी की बात करते हो, बीएससी की, इंजीनियरिंग डॉक्टरी में भी कई संस्थाएं ऐसी होती हैं, मतलब डॉक्टरी का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में भी, या मतलब ये तो डिपेंड करता है ना कौन सा एरिया है, कौन सी लोकेलिटी है, क्या स्टैंडर्ड है स्कूल कॉलेज का, या कुछ भी है, किस किस्म के लोग हैं वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ लोग तो नकली डिग्रियाँ ही बनवा लेते हैं, तो कहने का मतलब है कि जब आप कहीं जाते हो ना इंटरव्यू देने, तो जो इंटरव्यू वाले होते हैं ना, वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो आपकी डिग्रियों को एक साइड में रख देते हैं और वो पूछते हैं सवाल आपसे, और वो आपसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं। उससे उनको पता चल जाता है कि इसने नकल मार के पढ़ाई करी है या वाकई में पढ़ाई करके आया है। तो वो सवाल ही इस तरीके के होते हैं, तो वहाँ पे आपने वाकई में अगर पढ़ लिख के करा होगा तभी जवाब दे पाओगे, नहीं तो आप इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इस तरीके की पढ़ाई लिखाई का कोई बेनिफिट नहीं होता। मैं काफ़ी इंजीनियर्स को जानता हूँ
जो कि पढ़ाई लिखाई डिग्री तो कर लेते हैं, जैसे तैसे डिग्री कर लेते हैं, जब सामने वहाँ पे मशीन के सामने खड़े होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि अब करें क्या, क्योंकि डिग्री तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। तो ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता और ना इसी डिग्री का कोई फ़ायदा है। पढ़ के करो, क्योंकि पता होगा तो इंटरव्यू आसान रहता है। तो खैर, कुल मिला के बात यह है कि अब जो तुम्हारे ये जो जो भी लोग हैं जो तुम्हारी बुराई करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये क्या निकाल लेगी फिज़िकल फिटनेस ये, तो मैं इस बारे में यही बोलूँगा कि देखो यार, क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये हमेशा ये अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। असल में ये ना व्यक्ति का माइंडसेट होता है, जिसका तो पॉजिटिव होता है। दो किस्म के लोग होते हैं, जो एनकरेज करेंगे या कोई डिस्करेज करेंगे। एनकरेज वही लोग कर सकते हैं जिनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, जो आपदा में भी अवसर देखते हैं, जो आपदा में भी मुसीबत में भी कोई संभावना देखते हैं, जो लोग हमेशा इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ किया जा सकता है, और वो प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और वो लोग दूसरों में भी वही चीज़ देखते हैं, मतलब वो माइंडसेट ही पॉजिटिव होता है उनका। जिस व्यक्ति का माइंडसेट ही पॉजिटिव है, वो आप में कभी भी नुक्स देखेगा ही नहीं। वो ये देखेगा कि क्या इसमें कोई पोटेंशियल है, क्या ये लड़की कर सकती है। जैसे सपोज़ मैं तुम्हें बोलूँ, जैसे तुमने कहा कि मेरी लंबाई अच्छी है, तो मैं तुम्हारी लंबाई देखूंगा कि यार ये लड़की लंबी है, पढ़ी लिखी है, एमएससी बीएससी कर रखी, चलो बीएससी कर रखी है, अच्छे नंबरों से है, अंग्रेज़ी मीडियम से है तो अंग्रेज़ी में बात कर लेगी, समझदार होगी, इतने अच्छे नंबर हैं, और दिमाग की क्वालिटी अच्छी है। और थोड़ा सा फिज़िकल फिटनेस में दिक्कत आएगी तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो रनिंग वगैरह करोगे तो वो फिट हो जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई इतनी समस्या नहीं है। तो अगर मेरा माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो मैं पॉजिटिव देखूंगा और मैं तुम्हें इनक्रेज करूंगा कि इसी से एरिया में तुमको काम करना हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट नेगेटिव होता तो मैं ये कहता, अरे इसका नहीं हो पाने का, इतने लोग आएंगे, इतनी तैयारी करके आएंगे, इसका होने का ही नहीं, ये तो वैसे ही टाइम ख़राब कर रही है अपना बेकार में, शादी करे अपना घर जाए। ये किन का माइंडसेट होगा? ये असल में ये वो जो लोग वही बात करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी ये माइंडसेट अप्लाई कर रखा होता है। जिनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, वो उनका अपने लिए भी होता है। माइंड ऐसी चीज़ है कि आप इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते। ये जो माइंडसेट हम अपने लिए रखते हैं वही हमारा दूसरों के लिए हो जाता है। अगर हम खुद के लिए पॉजिटिव हैं तो हम दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं सोच सकते, और अगर हम खुद के लिए भी नेगेटिव हैं तो हम दूसरे के लिए कभी पॉजिटिव बोल ही नहीं सकते। आप इस किस्म का जो माइंडसेट बोल रहे हो, तो मुझे अगर अगर मुझे मैं सही मुझे याद है तुम्हारे बारे में, तो तुम गांव से बिलोंग करती हो। गांव में लोग क्या करते हैं, जो औरतें होती हैं घर के बाहर खाट बिछा के बैठ जाएंगी और एक दूसरे की चुगलियाँ करने लग जाएंगी, बुराइयाँ करके मज़ा लेती हैं, ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि हम कितने अच्छे हैं, उसकी बहू कितनी बेकार है, उसकी सास कितनी बेकार है, सबको बेकार बेकार करती रहेंगी। लेकिन सबको जज करेंगी, सबको जज भी करना है कि कौन कितना घटिया है, कौन कितना बेकार है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में अचीवमेंट क्या होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है इनकी? ज़ीरो। पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ना न्यूज़ देखना है, ना न्यूज़पेपर देखना है, ना खबरें सुननी, ना टीवी पे कुछ सुननी, कुछ नहीं करना होता। बस इनको चुगलियाँ करनी है और इनको बुराइयाँ करनी है लोगों की। जो इनके साथ अच्छा है उनकी तो तारीफ़ करनी है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति इनको नमस्ते नहीं करता, चाहे वो कितना भी अच्छा है, तो ये बोलेंगे कि इसमें तो बहुत अकड़ है, ये थोड़ा सा पढ़ क्या गई, इसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया। तो ये जो लोग हैं इनका इनकी बातें नेगेटिव है ना, तो इनका माइंडसेट नेगेटिव है। तो माइंडसेट नेगेटिव है तो अगर आप इनकी ज़िंदगी पे थोड़ी रोशनी डालें, मतलब देखें, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में। बस इनकी ज़िंदगी चुगलियों से शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग सुबह से चुगलियाँ और शाम तक चुगलियाँ चलती हैं, बुराइयाँ करती रहती हैं। जिसके साथ बैठ जाएंगे उसकी तारीफ़ करेंगी, दूसरों की बुराइयाँ करने लग जाती हैं। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि अभी मिल रहे हैं, सबको मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, रिश्तेदारी में भी मिल जाएंगे। ये सब जेलसी भी होती है। कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि यार ये जो है ना, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, ये तो अच्छी इसकी लंबाई है, खूबसूरत है, लेकिन ये हमें नमस्ते नहीं करती है, तो यार ये कामयाब नहीं होनी चाहिए, ये डिज़र्व नहीं करती कामयाब होना। क्यों? क्योंकि ये हमारी तरफ देख के नमस्ते नहीं करती।
मतलब जलन भाव लोगों में बहुत होता है। ये आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। समझ नहीं आती लोगों को ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इस वजह से करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी ईगो को हर्ट कर देते हो, उनके अहम को चोट लग जाती है। बस इस वजह से वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, और कुछ नहीं है। बस इन जैसे कई लोग सवाल करते हैं कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनको लोग घमंडी को समझते हैं, वो इस वजह से समझते हैं क्योंकि वो लोग वैसे इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो तो लोगों के साथ फॉर्मेलिटी, ऊपर ऊपर की फॉर्मेलिटी रखते हैं, ऊपर ऊपर से बातचीत करते हैं, नमस्ते वगैरह करते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं जाते हैं। जो शाई लोग होते हैं, जो कन्फ्यूज्ड लोग होते हैं, वो नहीं किसी से बात करते, वो किसी से नमस्ते भी नहीं करते। इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस की उनमें कमी नहीं होती, वो लोगों से बात भी करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी से क्लोज नहीं होते हैं। तो जो सपोज़ जो लोग किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपने में रहते हैं, अपने में लॉस्ट रहते हैं, तो लोग उनको घमंडी को समझ लेते हैं, क्योंकि आपने उनकी ईगो हर्ट कर दी, उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनको लगता है कि ये तो हमें देखने लायक भी नहीं समझता अपनी तरफ। तो कुल मिला के बात यही है कि देखो, ज़िंदगी में आपको लोग मिलेंगे और आपको यही बोलेंगे आपके बारे में, आपके सामने, आपके पीठ सामने तो शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे यही बोलेंगे कि अरे इससे कुछ नहीं होने का, ये कुछ नहीं कर सकता या ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अभी आपके ऊपर है कि अगर आप कमज़ोर व्यक्ति हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत कमज़ोर हैं इमोशनली, तो आप उनकी बातों में आ जाओगे और आप सोचोगे कि छोड़ो यार, नहीं करते। अगर मैं नहीं हुई सिलेक्शन, मेरा नहीं भी हुआ तो यार मेरा तो काम ख़राब हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो आप किन लोगों में अपनी बेइज्जती के बारे में सोच रहे हो? उन लोगों में जिनकी खुद कोई इज्जत नहीं है। बेइज्जत लोगों में अपनी बेइज्जती का डर लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंपल और क्लियर बात मैं आपको एक बात बताऊंगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान लोग इस बात को लेकर रहते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आपको परवाह नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। एक सिंपल सा पैरामीटर है, क्राइटेरिया समझ लो, रूल समझ लो। जब भी कुछ कर तो ज़िंदगी में ये सोचो कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये इसकी इजाज़त मुझे कानून देता है? क्या ये लीगल है? अगर वो लीगल है तो वो सामाजिक तौर पे स्वीकार्य भी है और कोई बदनामी नहीं है उसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीटेक करके चाय बेचता है या मूंगफली बेचता है, लोग बोल सकते हैं तुझे शर्म नहीं आती, इतना पढ़ाई लिखाई करके मूंगफली बेच रहे तू। तो जो मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति है, जो लड़का है, वो अगर कमज़ोर व्यक्तित्व का है तो वो शायद मूंगफली नहीं बेच पाएगा। वो सोचेगा कि नहीं यार, लोग बेइज्जती कर रहे हैं यार, सोच रहे हैं कि यार मतलब तेरा जो फैमिली है, इतने अच्छे घर से हो तुम और मूंगफली बेचते हो तुम। लेकिन वो कमज़ोर जो व्यक्तित्व होगा वो अफेक्ट हो जाएगा और वो काम धंधा छोड़ के घर बैठ जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। और वो जब डिप्रेशन में चले जाएगा तो जिन लोगों ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती मूंगफली बेचता है, वो कोई नहीं आके उसको सपोर्ट करेगा, कोई नहीं पूछेगा क्या तू डिप्रेशन में है, अब तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तेरी ज़िंदगी में सब ठीक है। इन्हें कुछ लेना देना ही नहीं होता। ये बेसिकली खुद फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, चलते फिरते लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस उन पे निकालते रहते हैं। मतलब कहीं का गुस्सा होता है, जहाँ पे गुस्सा होता है वहाँ तो निकलते नहीं। जो शरीफ लोग होते हैं उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालते चलेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रांग व्यक्तित्व के हो तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये जवाब दोगे, जैसे वो लड़का है कोई मूंगफली बेचता तो वो ये बोलेगा कि शर्म किस बात की है? शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए ना जो किसी का पैसा मारते हैं, जो लोगों के बच्चों को किडनैप करके उनसे पैसे मांगते हैं, जो लोगों के साथ साइबर ठगी करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोगों का पैसा मारते हैं, हम तो ईमानदारी की कमाई करते हैं, हम किसी से चोरी नहीं करते हैं। अगर ये तो बिजनेस है, मैं चीज़ दे रहा हूँ, आप लोगे तो मैं पैसे लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ये तो ईमानदारी का काम है। ईमानदारी के काम में क्या शर्म है? तो आपकी सोच में दिक्कत है, मेरे काम में दिक्कत नहीं है। तो ये होती है चीज़। इसमें अगर आपको थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को स्ट्रांग बनाना पड़ता। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं और ये जो बोलने वाले लोग हैं इनकी कितनी अकल है, कितनी समझ है, कितने समझदार लोग हैं ये मत समझना कि दुनिया में जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं सारे अक्लमंद है, एक से एक अक्लमंद है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज़्यादातर दुनिया में जो लोग हैं 80% लोग तो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। कोई उनकी सोच गहरी है ही नहीं, वो सोचते ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ सोच विचार नहीं करते हैं। बस जो दिल में आया वो कर दिया। क्यों कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं, बस दिल क्या कर दिया। सोचना तो है नहीं, कोई दूरदृष्टि नहीं, कुछ नहीं, क्या करते हैं।
इसलिए बस वही काम करो जो भी काम कानूनी तौर पे वैलिड है, जिसकी कानून इजाज़त देता है, तो वो कर सकते हो। अब जैसे कानून तुम्हें इजाज़त देता है, तुम वैकेंसी निकलेगी तो तुम पार्टिसिपेट करो, हो गया कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो फिर मेहनत करो। और मैंने तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कांस्टेबल बन जाते हैं, पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं, उसके बाद भी तैयारी करते रहते हैं और आईपीएस एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे इस किस्म के। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने न्यूज़ में बहुत ऐसे इस किस्म की जो लोग न्यूज़ में आती रहती हैं ऐसी बातें, इंस्पिरेशनल न्यूज़ में इन लोगों की बातें होती रहती हैं। आपको भी आसानी से मिल जाएंगे ऐसे लोग। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो बताऊंगा आपको। देखो, ये सब चीज़ें हैं, इनको इतना वो लेने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं। इसमें भी कुछ लोग तो इसमें भी मज़ा लेते हैं। मज़ा ये कि वो ये सोचते हैं कि अगर कोई ये बोलता है ना तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो इस चीज़ को भी इस तरीके से लेते हैं कि अब तो मज़ा आएगा इस चीज़ को करने में, इस चीज़ को सफलतापूर्वक करने में। जैसे कोई कहता है ना आपको कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकती, तो तुमको इस चीज़ को ऐसे लेना चाहिए, अच्छा इसको तो हम अब सफल होके ही इसको जवाब हमारी सफलता देगी। मतलब जब तुम सफल हो गए तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि कर सकते थे कि नहीं कर सकते। तो इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हो, पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हो। और बाकी रही बात इस वैकेंसी की, मैं तो कहता हूँ जितने भी फार्म तुमको भरने हैं ईमानदारी से कोशिश करो। और एक चीज़ समझो, शादी के बारे में जल्दबाजी मत करो। शादी के अगर कोई लड़की की शादी हो जाती है और वो लड़की कुछ पैसा कमाती नहीं है, तो उसको तो पैरों की जूती बना के रखते हैं लोगों, सारी ज़िंदगी कभी कोई इज्जत नहीं करते। तो अपनी अपनी ये जो फिज़िकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। और कितनी सारी वीडियोस बनती हैं कि कैसे क्लियर करें ये भर्ती, तो वीडियोस देखो। देखो फिटनेस के लिए तुम क्या कर सकते हो, और अपनी भाग दौड़ का करो, कुछ रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, हो जाएगा। कुछ इतनी दिक्कत नहीं होती है। वो जो लोग जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर आएंगे कंपटीशन में, वो भी तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, वो भी उतने ही कन्फ्यूज है जितने तुम हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस यही चीज़ें होती हैं लाइफ में। बिल्कुल इस चीज़ को माइंड में नहीं लेना लोग क्या कहते क्या नहीं कहते। लोग सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन तब तक ही बोलते हैं जब तक आप कामयाब नहीं होते। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन यही लोग बोलेंगे हमें तो पता था ये निकाल लेगी, हमें तो पता था समझदार है, पढ़ी लिखी है, निकाल लेगी। लेकिन हमने कहा नहीं है बात, लेकिन दिल में हमें लगता था ये निकाल लेगी। ये लोग ऐसे ही होते हैं। इसलिए कोई कुछ बोलता कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल केयर नहीं करनी चाहिए। अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा थोड़े रहेंगे। एक वक्त के बाद ज़िंदगी में जब तुम्हारे मतलब ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, तुम अपना गांव छोड़ के, शहर छोड़ के कहीं और चली जाओगे, शादी हो जाएगी या नौकरी लग जाएगी, कहीं और चले जाओगे। ये लोग तुम्हारे साथ साथ थोड़े चलेंगे। जीवन बदलता रहता है, जीवन में लोग बदलते रहते हैं। लोगों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो कि मुझे कामयाब कैसे होना। सबसे पहली इंपॉर्टेंस करियर को दो। करियर है तो इज़्ज़त है, इज़्ज़त है तो लोग आपके पास आएंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई करियर नहीं है तो कोई इज़्ज़त नहीं करता, कोई यार दोस्त नहीं इज़्ज़त करता। ये आप समझ लो इस बात को। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी तो आप क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू।